नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से लगभग 5 महीने पहले की बात है। आपको मालूम होगा म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था और इस तख्ता पलट के बाद बेसिकली पूरा का पूरा कंट्रोल जो है दोस्तों म्यांमार की मिलिट्री ने हथिया लिया था, जिसको कि मिलिट्री जुंटा भी कहा जाता है। उस टाइम पे कई सारे ऐसे दल थे जो कि सामने आए थे, जिन्होंने कहा कि हम इस पर्टिकुलर मिलिट्री जुंटा के खिलाफ लड़ाई करने वाले हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट दल जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं, दैट इज चिन नेशनल आर्मी। उस टाइम पर यानी कि फरवरी की बात है, उसी टाइम पर इनके कई सारे लोग हैं जो कि म्यांमार से भागकर इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करते हुए मिजोरम के अंदर आए थे पनाह लेने के लिए, और मिजोरम के प्रशासन के द्वारा इनको पनाह दी भी गई थी। अब लेकिन इन्होंने यही घोषणा कर दी है, इनफैक्ट केवल इन्होंने ही नहीं, कई सारे और दल हैं जो कि इनके साथ आए हैं, जो कि इनकी सपोर्ट कर रहे हैं चिन नेशनल आर्मी की, जिन्होंने ये कहा है कि हम जो है म्यांमार की मिलिट्री जनता को फाइट करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं, और हम यहाँ पे कई सारे लोगों को ट्रेनिंग ऑलरेडी देना शुरू कर चुके हैं। इसी के बारे में बातचीत करने वाला हूं कि एग्जैक्टली चिन नेशनल आर्मी जो है ये क्या है और क्या क्या स्ट्रैटेजीज ये लोग अपना रहे हैं म्यांमार की मिलिट्री जुंटा को खत्म करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर आईडी। राइट गाइस, 1 फरवरी 2021 की बात है। आपको मालूम होगा भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था। पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो मिलिट्री के द्वारा हथिया लिया गया था। कई सारे प्रोटेस्ट हुए, कई सारे लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स जिनको आपने हिरासत में ले लिया है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये चिन नेशनल फ्रंट क्या है। चिन नेशनल फ्रंट बेसिकली ये शुरू हुआ था म्यांमार की ही एक स्टेट है जिसका नाम है चिन स्टेट। अगर आप ध्यान से इस मैप को देखेंगे, ये वाला एरिया है दोस्तों जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ भी टच होता है, ये वाला जो एरिया है इसको चिन स्टेट का नाम दिया गया है। अब इसके बॉर्डर में इंडिया तो आता ही आता है, जिसमें कि इंडिया की 2 स्टेट्स आती हैं, मिजोरम की और मणिपुर की, लेकिन साथ में एक और इंपॉर्टेंट डिवीजन आती है जो कि आपको दिखाना चाहता हूं, आगे जाके इसकी चर्चा करी जाएगी। दैट इज द सगायांग डिवीजन। ये वाला जो एरिया है दोस्तों ये भी चिन स्टेट के साथ बॉर्डर आता है, इसको कहा गया है सगायांग का डिवीजन। नाउ इसी पर्टिकुलर स्टेट में पैदा हुई थी चिन नेशनल फ्रंट। ये असल में जब इसका जन्म हुआ था ये एक कंप्लीटली नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। ये इनका फ्लैग है जो कि इनके द्वारा बनाया गया है। इसका जन्म हुआ था लगभग आज से 30 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 1988 में। ऐसा माना जाता है कि यूनियन ऑफ बर्मा के बनाने वाले कुल मिला के 4 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें से एक चिन थे, दूसरे कचिन थे, तीसरे शान थे और चौथे जो है बमार थे। इनका एक ही मकसद है कि हम म्यांमार में एक ऐसी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं जिसमें कि फेडरल यूनियन होगा, जिसमें कि लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगी, एथनिक इक्वालिटी मिलेगी और डेमोक्रेसी भी मिलेगी। इसी पर्टिकुलर चिन नेशनल फ्रंट ने दोस्तों उसी टाइम पे 1988 में ही अपना एक आर्म्ड विंग भी खड़ा किया था, जिसको इन्होंने नाम दिया था चिन नेशनल आर्मी, सो दैट अगर कल को आन पड़ती है या फिर कल को अगर मुसीबत पड़ती है तो हमारे पास एक सशस्त्र विंग होना जरूरी है। नाउ म्यांमार की गवर्नमेंट ने कई सारे दलों के साथ सीज फायर एग्रीमेंट को साइन किया था और इसीलिए इन्होंने चिन नेशनल आर्मी के साथ भी 6 जनवरी 2012 को ये वाला सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया था। अब लेकिन जब तख्ता पलट हुआ 2021 की बात है, उस टाइम पे सीएनए के कई सारे लोग बेसिकली मिजोरम की तरफ आए और इन्होंने यहां पर रिफ्यूज को सॉर्ट किया, जहां पर मिजोरम प्रशासन के द्वारा इनको असाइलम दिया भी गया था। आप यहां पे देख सकते हैं 12 फरवरी की ये खबर है। कई सारे लोग वहां से भागकर जो है इंडिया की तरफ आए थे। इंटरेस्टिंग ये आता है कि मिजोरम की तरफ क्यों आए थे दोस्तों। असल में जो म्यांमार के चिन्स हैं और जो इंडिया के मिजोज हैं, इनका जो एंसेस्ट्री है, इनकी जो संस्कृति है, ये काफी हद तक सिमिलर है। इसीलिए ये लोग वहां से भागकर जो है मिजोरम की तरफ आए थे। इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि मिजो लोग जो मिजोरम के हैं और चिन लोग जो म्यांमार के हैं, ये दोनों असल में जो कैटेगरी के लोग को बिलोंग करते हैं, जिनकी हिस्ट्री बिल्कुल बराबर है, और इसीलिए ये लोग मिजोरम की तरफ आए थे। नाउ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है वो क्या सामने आई है, यहां पर यह बताया जा रहा है कि इंडिया बॉर्डर के जस्ट पास ही की बात है, जहां पर एक कैंप खड़ा किया गया है चिन नेशनल आर्मी के द्वारा, सो दैट म्यांमार जनता को ये लोग कल को जो है अटैक कर सके, उनको फाइट कर सके। यहां पर ये कैंप कहां खड़ा किया गया है, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये एक स्क्रीनशॉट लिया गया है। ये आपका दोस्तों आइजवाल है जो कि इंडिया का पार्ट है। यहां पर ये वाली जो बाउंड्री है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसमें जो ये वाली लाल रंग की लाइन आप देख पा रहे हैं, ये असल में एक इंटर बाउंड्री रिवर है जिसका नाम है टियाऊ रिवर। इसी टियाऊ रिवर के बिल्कुल बाजू में एक नया कैंप बनाया गया है जिसका नाम है कैंप विक्टोरिया, और इस कैंप विक्टोरिया में चिन नेशनल आर्मी के द्वारा कई सारे सिविलियंस को ट्रेनिंग दी जा रही है, सो दैट वो म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ जाके कल को लड़ सकें।
इतना ही नहीं, यहां पर कई सारे और दल हैं जो कि चिन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था सगैंग डिवीजन के बारे में। दोस्तों कई सारे लोग सगैंग डिवीजन के हैं जो कि ऑलरेडी यहां पे इनको ज्वाइन कर चुके हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली इन्होंने एक नई फोर्स को खड़ा कर लिया है। इस नई फोर्स का नाम क्या है? नई फोर्स का नाम है दोस्तों चिंद लैंड डिफेंस फोर्स, जो कि ऑलरेडी कई सारे लोग हैं कैंप विक्टोरिया पहुंच चुके हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड पूरी तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से म्यांमार मिलिट्री को हराया जाए। नाउ ये यहां पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, गेरिला ट्रेनिंग भी हो रही है, अर्बन गेरिला ट्रेनिंग दी जा रही है सो दैट म्यांमार मिलिट्री को यहां पे हराया जा सके। क्योंकि जो म्यांमार की मिलिट्री है वो काफी ज्यादा अनुभवी है, खास रूप से अगर कल को एथनिक इंसर्जेंट ग्रुप से लड़ना है, बिकॉज वो ये काम कर रहे हैं पिछले 70 सालों से, तो इसीलिए ये किसी प्रकार की छूट या किसी प्रकार की यहां पर जो है कमी नहीं रखना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो चिन नेशनल फ्रंट है इनको सहयोग मिल रहा है म्यांमार की एग्जाइल्ड गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर म्यांमार के कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो कि अरेस्ट नहीं किए गए थे उन्होंने अपनी एक निर्वासित सरकार बनाई थी जिसका नाम था म्यांमार नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। ये वाली जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है म्यांमार के आर्म्ड ग्रुप्स के ऊपर, लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से काफी सारे ग्रुप्स को इकट्ठा ले आएं सो दैट हम लोग म्यांमार मिलिट्री के खिलाफ एक अच्छा फ्रंट पेश कर सकें। आप चाहें तो म्यांमार की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की वेबसाइट को जाकर रेफर भी कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है जहां पर जाके आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, कौन इनके काउंसलर हैं, कौन इनके प्रेसिडेंट हैं, कौन इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये वाली जो सरकार है दोस्तों ये हाल ही में बनने में आई है। ये देखिए 16 अप्रैल 2021 को बनने में आई थी आफ्टर द मिलिट्री कू वॉज डन इन म्यांमार। तो इनके द्वारा सपोर्ट मिलना भी अपने आप में एक काफी बड़ी बात है टू द एंटायर चिन नेशनल फ्रंट। नाउ ये लोग कोशिश काफी कर रहे हैं। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले की ही बात है, 1 जुलाई के आसपास की बात है, म्यांमार मिलिट्री के कुछ लोग जो हैं वो इनके कैंप्स के अंदर घुस आए थे। उस टाइम पे चिन लैंड डिफेंस फोर्सेस ने लगभग 40 पुलिस और सोल्जर्स को यहां पे मार गिराया था। और ये जो है काफी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि अभी हुई है, यानी कि ये लोग तैयार हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या होता है इट रिमेन्स टू बी सीन। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है नए ऑफर्स, जिसमें कि इस बार अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाती है। याद रखिए कोड आपको यूज करना है अनि यूपीएससी इन ऑर्डर टू एनरोल इनटू एनी सब्सक्रिप्शन, जिसके चलते आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज में 21 टेस्ट मिलने वाले हैं विच इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपका मेंस का जो और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा दोस्तों 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरे द्वारा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ पाएंगे, मेरे द्वारा इंडियन पॉलिटी पढ़ पाएंगे, और इसके अलावा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, दिल्ली की टॉप फैकल्टी के द्वारा एंड इवन एक्स IAS IPS ऑफिसर के द्वारा आप सारे के सारे बैचेस को यहां पे एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा किताब सीरीज भी है जो कि अनअकैडमी के द्वारा शुरू करी गई है। 17 जुलाई को ये सीरीज शुरू हो चुकी है। देयर आर सम फ्री इनिशिएटिव्स एज वेल। विक्ट्री सीरीज चल रही है, पहली क्लास होने वाली है कल दोस्तों दोपहर 2 बजे। इसके लिंक्स नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माई कोड and also in the free test series using my code ANI UPSC. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.